रहे। जब तक दवाई नहीं तब तक ढिलाई नहीं। आप जानते ही हैं इस नशाखोरी के खिलाफ जम्मू एंड कश्मीर पुलिस, खुसूसन कठुआ पुलिस ने अपना एक अभियान छेड़ रखा है और इसी के चलते हमने एक स्पेशल एंटी ड्रग यूनिट का गठन ज़िला पुलिस कठुआ में किया था। इस एंटी ड्रग यूनिट ने काफ़ी हद तक कामयाबी पाई है अपने जो मकसद है उसमें, और वक्तन फ़ौक्तन हम आपको बुला के इसकी जानकारियाँ देते रहते हैं कि क्या क्या अचीवमेंट्स एंटी ड्रग यूनिट की हुई हैं। आज की ये प्रेस वार्ता ख़ास इस बात से है कि पिछले 10 दिनों में जो कामयाबियाँ एंटी ड्रग यूनिट को मिली हैं वो आपके समक्ष रखें हम। एंटी ड्रग यूनिट का दो काम है। एक जो नारकोटिक्स और साइकोट्रोपिक सब्सटेंसेस हैं उनकी खरीद फरोख्त, उनकी नशाखोरी और उनका जो धंधा है उसको बंद किया जाए, और दूसरा जो देसी शराब होती है, लहान होती है, या जो इल्लीगल तरीके से बूट लेगिंग होती है उस पर रोकथाम की जाए। बट आज की पत्रकार वार्ता खुसूसन नारकोटिक्स और साइकोट्रोपिक सब्सटेंसेस पर है। पिछले 10 दिनों में एंटी ड्रग यूनिट के द्वारा तकरीबन 8 FIRs कठुआ ज़िले के भिन्न भिन्न थानों में लगाई गई हैं, और बड़ी मात्रा में इसमें जो नशीले पदार्थ हैं उसकी तस्करी, उसका कंजम्पशन और उससे होने वाले फ़ायदे, उसका व्यापार, इस पर रोक लगाने में इन्हें कामयाबी मिली है। इन 8 FIRs में तकरीबन अभी तक 11 लोग गिरफ़्तार किए गए हैं, और इनमें हर तरह का नशा, गांजा, चरस, भुक्की, हेरोइन, ये सारे तरह के नशे जो हैं इसमें पाए गए हैं। और इसमें ख़ास जो इनको कामयाबी मिली है वो मिली है गांजे की तस्करी को रोकने में, जिसके अंदर एक अंतर्राज्यीय गिरोह इसमें मुलव्वस पाया गया है। 2 बिहार के निवासी हमारे पास इस समय गिरफ़्तार हैं। इनकी गिरफ़्तारी जो है गांजे के स्मगलिंग में की गई है। तकरीबन एक 9 किलो गांजा लेकर ये चंडीगढ़ से निकले थे और इन्होंने इसको जम्मू में डिलीवर करना था, और इसका जो लेन देन था वो कठुआ में होने जा रहा था। कठुआ पुलिस को इसकी सटीक जानकारी थी और उसी जानकारी के चलते एंटी ड्रग यूनिट ने इसमें कामयाबी पाई। गांजे के साथ साथ तकरीबन 900 ग्राम चरस ये भी रिकवर किया है एंटी ड्रग यूनिट ने 2 अलग अलग केसेस में। तकरीबन 33 ग्राम की हीरोइन अभी तक बरामद की है पिछले 10 दिनों में, और 5 किलो की भुक्की। तो ये जिस तरह से आप देख रहे हैं कि एक गैमेट ऑफ डिफरेंट काइंड ऑफ नार्कोटिक्स एंड साइकोट्रोपिक सब्सटेंसेस। पहले हमें लगता था कि नहीं, हमारी सिर्फ हीरोइन तक महदूद है, बट अगर आप देखेंगे तो गांजा, चरस और ख़ास करके जो भुक्की है उसकी जो तस्करी है और उसका जो कंजम्पशन है कठुआ में, इसको फैलाने की कोशिश की जा रही है। बट मैं जो ये जवान हैं यहाँ पे, खासकर DYSP विश्व दुबे और एंटी ड्रग यूनिट के इंस्पेक्टर ख्यातिमान खजूरिया, इनको मैं मुबारकबाद पेश करता हूँ कि इनकी पूरी टीम ने बड़े मेहनत के साथ, लगन के साथ एक रुकावट का काम किया है नशाखोरों और उनके फ़ायदे के बीच में। ये आप अगर देखें तो एक दिन पहले जो जोनल पुलिस जम्मू है उसने आंकड़े रिलीज़ किए हैं कि पूरे जम्मू जोन में किस तरह से मैसिव वॉर अगेंस्ट ड्रग्स पूरी तरह से चल रहा है। कठुआ में इसलिए ज़रूरी है क्योंकि हम एक बॉर्डर डिस्ट्रिक्ट हैं। हमारे साथ पंजाब मिलता है, हमारे साथ हिमाचल मिलता है, और लोग इस्तेमाल करते हैं इस बॉर्डर के गैप्स को हमारे यूटी में ड्रग्स लाने ले जाने के लिए। और इस एंटी ड्रग यूनिट का एक बहुत बड़ा मैंडेट है कि हमारे बॉर्डर एरियाज़ पे निगरानी रखें, क्योंकि जब ये तस्करी हमारे बॉर्डर से होती है तो हमारे काफ़ी लोग इसमें मदद करते हैं, और धीरे धीरे वही इस नशे को हमारे माशरे में फैलाते हैं। चाहे वो कठुआ ज़िला का अपना मुख्यालय हो, या आज के डेट में तो हमारे बिलावर, बनी, इसमें से तकरीबन 400 ग्राम चरस है वो बनी में पकड़ी गई है। बहुत सारी हीरोइन हमें बिलावर में बरामद हुई है, हीरानगर इसमें मुलव्वस है। तो ये एक पूरा प्रोसेस है। प्रहार तो बड़ा तगड़ा है जमाल साहब, लेकिन एक्चुअली उतना भी तगड़ा नहीं है कि पूरी तरह से नशे की ये जो कार्य प्रणाली है उसको ध्वस्त कर दिया हो। ये एक ऑनगोइंग प्रोसेस है, और मुझे लगता है कि सिविलियंस के द्वारा मिली गई इन्फॉर्मेशन पे ही एंटी ड्रग यूनिट काम कर रही है। मैं दोबारा अपील करूंगा कठुआ के सारे नौजवानों से, मैं कठुआ के लोगों से भी अपील करूंगा, इसी तरह की जानकारियां एंटी ड्रग यूनिट को आप देते रहें
ताकि ये भविष्य में भी कामयाब होते रहें। तो जिस तरह से नशा पकड़ा जा रहा है कठुआ शहर में, तो युवा को इनसे दूर कैसे रखा जाएगा? पुलिस किस तरह से इसको लेकर आगे काम कर रही है? नशे में 3 हिस्से होते हैं। नंबर 1, इसके सौदागरों को पकड़ना, जिनको हम बोलते हैं जो पेडलर्स होते हैं, बड़े व्यापारी, छोटे व्यापारी, थोक व्यापारी। दूसरा होता है कि इसकी जो सोर्स और ट्रांसपोर्टेशन है उस पर रोकथाम करना। और तीसरा होता है रिहैबिलिटेशन और युवाओं को मोटिवेट करना कि इस नशे से वो दूर रहें। इसी के अंतर्गत आपने देखा होगा कि इस 8 तारीख को एक मैसिव कठुआ हाफ मैराथन कराया गया था, जिसमें तकरीबन 2000 लोगों ने हिस्सा लिया। मुख्यतः इसमें युवा थे, इसमें वो लड़के भी थे जो पहले नशे में मुलव्वस थे लेकिन अब स्पोर्टिंग एक्टिविटीज़ में आ रहे हैं। तो कठुआ पुलिस कार्यबद्ध है पूरी तरह से और वचनबद्ध है कि जितने भी स्पोर्टिंग एक्टिविटीज़ होंगे, जितने भी एम्प्लॉयमेंट अपॉर्चुनिटीज़ होंगी, जितनी भी काउंसलिंग होगी, वो हमारे द्वारा की जाएगी। अक्सर देखा जाता है कि पुलिस प्रशासन की ओर से रैलियाँ निकाली जाती हैं नशे से दूर रखने के लिए युवाओं को, तो इस तरह से कोई कार्यक्रम आपकी तरफ से आगे आने वाले दिनों में देखा जाए? रैलियाँ अपनी जगह ठीक हैं, लेकिन जहाँ तक कठुआ पुलिस का ताल्लुक है, हम ज़्यादा यकीन करते हैं कि हम यूथ एंगेजमेंट में जाएं। और यूथ एंगेजमेंट होती है यूथ अवेयरनेस से और यूथ को उनके लायक कामों में उनको एंगेज करने के लिए। और सबसे बेस्ट होता है अपने एड्रेनालिन रश को और अपने अंदर की एक जो ऊर्जा है उसके प्रवाह को सही करने के लिए खेल कूद। तो खेल कूद हमारा एक बहुत बड़ा माध्यम है। उसी तरह से डिबेट कॉम्पिटिशन्स, पेंटिंग कॉम्पिटिशन्स, एलिक्यूशंस, इसमें भी हम लोगों को इसमें यूज़ करेंगे। तो गांजे के अलावा क्या क्या पकड़ा गया, कहाँ से पकड़ा गया? मैंने सारी बातें आपकी। गांजे के अलावा इसमें चरस भी पकड़ी गई है, इसमें हीरोइन भी पकड़ी गई है। अगर आपको लोकेशंस देनी हो तो एक डिटेल प्रेस ब्रीफ आपको मिल जाएगी। फिर भी मैं आपको बता देता हूँ कि जो हीरोइन पकड़ी गई थी वो पकड़ी गई थी चकद्रब खां से। हाँ, फिर जो दूसरी हीरोइन पकड़ी गई थी वो भी चकद्रब खां से पकड़ी गई थी। नगरी से पकड़ी गई थी चरस। एक चरस मैंने बताया उसकी खेप बनी में भी पकड़ी गई थी। और जो ये 5 किलो बुक्की पकड़ी गई है ये हीरानगर थाने ने पकड़ी है। तो कुल कितनी गिरफ्तारियां हो चुकी हैं? पिछले 10 दिनों की बात करें 11 गिरफ्तारियां हो चुकी हैं। 11 लोग इसमें गिरफ्तार हैं। इसमें काफ़ी ऐसे लोग हैं जो हमारे JNK UT के बाहर के भी हैं। तो उन्होंने क्या बताया सर, कहाँ से ये खेप लेकर आते हैं, कहाँ इन्होंने सप्लाई करना था? ये दोनों एक्सिस से आते हैं। जो बुक्की लेकर आ रहे थे वो साउथ कश्मीर के गाँव से लेकर आ रहे थे और उनको जो सप्लाई करनी थी, कुछ उनको कठुआ में ड्रॉप करना था और कुछ उनको लेकर जाना था पंजाब और दिल्ली वाली साइड। और जो गांजा आ रहा था उसका एक्चुअल जो अभी तक हमने पूरा कैलकुलेशन किया है वो प्रोबेबली लगता है कि बिहार, दिल्ली, चंडीगढ़ होते हुए इट वाज सपोज टू कम टू कठुआ एंड देन टू जम्मू। चिट्टे का ऐसा है कि ये रिवर्स दोनों साइड से आ रहा है। हमें डमटाल तक के कुछ लिंक्स मिले हैं इसके अंदर कि डमटाल से, जैसे एक आप जानते हैं एक ट्रेडिशनल एरिया रहा है जो यहाँ पे चिट्टा का मैन्युफैक्चरिंग भी होती है और कठुआ के लोग वहाँ पास होने की वजह से जाकर लेकर भी आते हैं। बट अभी जो इस समय हमें चिट्टा मिला है उसका प्रोबेबल ओरिजिन कश्मीर है। तो क्या मान के चलें सर, ये तस्वीर जो है इट इज़ हैपनिंग फ्रॉम बोथ द एक्सेस। हम कल दोबारा आपको बुला रहे हैं तकरीबन इसी वक्त और आपके सामने यहाँ तकरीबन 20 से 25 मोटर बाइक्स हम डिस्प्ले करेंगे जो चोरी की हमने बरामद कर ली है। समझ नहीं पाया, ट्रेन से बाहर चले गए।